तो दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहे हैं 8 पे कमीशन और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल बजट में 8 पे कमीशन और ओल्ड पेंशन को लेकर कोई बात नहीं हुआ है। निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश किए हैं, यानी मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किए थे और निर्मला सीतारमण ने उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार 7वीं बार बजट पेश किए हैं। और आज हम बात करेंगे कर्मचारियों जिनको उम्मीद था कि इस बजट में उनको 8 पे कमीशन के बारे में कुछ बातें होती या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कुछ बात होती, लेकिन ये दोनों टॉपिक पर कोई बात नहीं किया गया। यानी कर्मचारी काफ़ी नाराज़ है। आपको बता दें कर्मचारी महाआंदोलन, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्मचारी अब सत्याग्रह करना चाहता है 2 अक्टूबर 2024 को जंतर मंतर दिल्ली में। फिलहाल आपको बता दें ये सूत्र के हवाले से पता चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो ये कि जो क्वेश्चन पूछा गया 22 जुलाई को, देखिए यहाँ पर साफ है 22 जुलाई को ये क्वेश्चन पूछा गया था। 22 जुलाई को ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था और पूछने वाले थे, जी हाँ दोस्तों, आनंद भदौरिया ने क्वेश्चन पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको बता रहे हैं क्वेश्चन क्या था। देखिए क्वेश्चन था कि वेदर द गवर्नमेंट, ये नंबर क्वेश्चन देखिए, वेदर द गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द वेरियस क्वार्टर्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2024। यहाँ दोस्तों, क्या कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन कोई ऐसा चीज़ आपके पास मिला है 8 पे कमीशन के बारे में, तो आप ज़रूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन था इफ सो, अगर ऐसा मिला है तो उसका डिटेल क्या है, एक्शन क्या आपने लिया है, रिप्रेजेंटेटिव वाइज क्या कोई रिप्रेजेंटेशन आपके पास पहुंचा है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है सी नंबर, टाइम बाय विच द गवर्नमेंट वुड कंस्टिट्यूट 8 पे कमीशन रिवीजन पे पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन व्यू ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन इन द कंट्री। जी हाँ दोस्तों, ये 3 सवाल आनंद भदौरिया ने पूछे थे और किससे पूछे थे, देखिए यहाँ पर साफ है पंकज चौधरी से। जो पंकज चौधरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये राज्य मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। और आंसर देखिए क्या आता है 8वां पे कमीशन के बारे में। देखिए आंसर दिए हैं A to C, 2 रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड, यानी 2 रिप्रेजेंटेशन उनके पास मिला है 8 पे कमीशन, यानी 8 पे सेंट्रल पे कमीशंस इन जून 2024। नो सच ए प्रपोजल अंडर द कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एट प्रेजेंट, यानी 8 पे कमीशन के बारे में कोई प्रस्ताव फिलहाल मेरे पास नहीं है। हाँ, हमें दो रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुए हैं। देखिए 2 रिप्रेजेंटेशन उनको दिया गया था, लेकिन इस पर कोई विचार फिलहाल सरकार नहीं करते दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देखिए फिर से लोकसभा में एक और क्वेश्चन पूछा गया था। ये हैं देखिए प्रणतिल सुशील कुमार शिंदे। जी हाँ दोस्तों, सुशील कुमार शिंदे हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ओल्ड पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड पेंशन को लेकर पंकज चौधरी से सवाल पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, कि वेदर द गवर्नमेंट प्रपोज टू इम्प्लीमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम, देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम, सो द टाइम बाय विच लाइकली टू इम्प्लीमेंटेड फॉर द ऑल दो सर्विस। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2004 के बाद जो सर्विस में आए हैं उनके लिए क्या ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में क्या सरकार के पास कोई ये चीज़ है। देखिए दूसरा क्वेश्चन था कि वेदर द गवर्नमेंट हैज डेटा फॉर द पेंशनर प्रोवाइडेड अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स सिंस 2013 स्टेट वाइज, क्या आपके पास इसका कुछ डेटा है आपके पास। तीसरा क्वेश्चन था वेदर द पीपुल्स एफोर्स सेक्टर्स आर फेसिंग सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल burdens, if so the details of the remedial measure taken by the government address to this। जी हाँ दोस्तों, 3 सवाल थे। एक तो पहला सवाल ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में आप क्या
आपके पास कोई विचार है, कुछ है ऐसा क्या? देखिए उसका क्वेश्चन आंसर देखिए, आंसर क्या दिए हैं पंकज चौधरी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस हैं। देयर इज नो प्रपोजल, कोई उनके पास ऐसा प्रपोजल नहीं है अंडर कंसिडरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्पेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज। यहाँ दोस्तों ओल्ड पेंशन फिलहाल उसके बारे में कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं है। यानी आप कह सकते दोनों लेटर में 8 पे कमीशन और ओल्ड पेंशन स्कीम दोनों के बारे में सरकार अभी तक कोई विचार नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा क्वेश्चन BC का जवाब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अटल पेंशन योजना लॉन्च हुआ था 9/5/2015 को, उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें, देखिए साफ यहाँ पर लिखा गया कि पुरानी पेंशन, जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी, मोदी सरकार ने संसद में कहा। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। इसके अलावा देखिए पुरानी पेंशन OPS हम लाखों कर्मचारियों का अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देखिए जब MLA MP CM PM प्रेसिडेंट ETC लोग एक दिन के लिए भी निर्वाचित होते हैं तो उनको पेंशन दिया जाता है 5 बार। अगर वो निर्वाचित होते हैं तो 5 बार पेंशन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और हम कर्मचारी 60 साल तक सेवा के बाद भी खाली हाथ रहें। जी हाँ दोस्तों, ये कर्मचारियों का दर्द है, ये कर्मचारियों का पीड़ा है। इसके बाद देखिए विजय बंधु, आपको पता होगा अटेबा का अध्यक्ष हैं और NMOPS के भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने क्या कहा बताते चले कि NMOPS नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन सिस्टम के अखिल भारतीय बैनर तले पेंशनमैन विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में समूचे भारत में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिनका एकमात्र उद्देश्य हूबहू OPS ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और निजीकरण समाप्ति है। जी हाँ दोस्तों, विजय बंधु का कहना है, देखिए साफ है कि जब तक देश भर में एक NPS पीड़ित की हूबहू पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, हम रुकने झुकने और थकने वाले नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, विजय बंधु ने कहा देखिए कि हमें NPS में संशोधन बिल्कुल भी मंजूर नहीं, क्योंकि हमारा आंदोलन NPS संशोधन के लिए नहीं, हमारा आंदोलन हूबहू पुरानी पेंशन बहाली के लिए चलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं OPS जो सांसद और विधायक ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले से पता होगा OPS सांसद विधायक को मिलता है। बंधु जी ने साफ बोला है कि निर्णायक दौर में आंदोलन और तेज हो जाएगा। इधर देश भर के लाख कर्मचारियों का कहना है कि हमें विजय बंधु के नेतृत्व और अपने बैनर NMOPS पर गर्व है। अब ये कारवां OPS बहाली तक रुकने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, विजय बंधु ने साफ बोल दिया है कि जब तक OPS लेंगे नहीं, जब तक हम झुकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने बजट 23 जुलाई 2024 को कहा कि मुझे खुशी है कि ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने सरकार के साथ ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए फिस्कल प्रूडेंस राजकोषीय विवेक के साथ समाधान निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जल्द ही समाधान लागू होंगे। यानी NPS के बारे में बजट में सिर्फ यही बोला गया था। देखिए क्या बोला गया, पूरा डिटेल यहाँ पर आपको बता रहे हैं। नई पेंशन योजना NPS में NPS की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है। जी हाँ दोस्तों, निर्मला सीतारमण बोल रही है, मुझे खुशी है कि केंद्रीय कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शी मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा, साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता भी बनाए रखा जाएगा। यही बात सिर्फ हुआ था
बजट 2024 में 23 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, निर्मला सीतारमन ने यही बात बोली है। तो इस तरह से ये निर्मला सीतारमन का कहना एनपीएस में संशोधन करके कुछ नया लाया जाएगा, इसका भी डेट फिक्स नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपका पूरा डिटेल हम बताए हैं 8 पे कमीशन के बारे में और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में और एनपीएस के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा। फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सभी भाइयों को ये चीज़ें पूरा लेटर वाइज पता चल सके कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ हमेशा द रियल फैक्ट्स पर ही आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जय जय भारत, जय नंदिनी।